हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जीरो खोज में वायरल कुमार के साथ। तो दोस्तों, अब बात करने वाले हैं एसबीआई पीओ की। एसबीआई पीओ सीरीज अप्रॉक्सीमेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। अभी वैकेंसी आई नहीं है, नोटिफिकेशन अपडेट नहीं किया है, लेकिन आएगा। तो एक महीना बचा हुआ, दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है। दिसंबर में ही संभावना है दोस्तों, ये दिमाग में घुसा लीजिए कि दिसंबर में एग्ज़ाम होगा ही। अगर होगा तो हमारी तैयारी भी तो उसी लेवल की होनी चाहिए। अब एक नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद 10 दिन में तैयार लिख कर ले लीजिए। 10 दिन में आप नहीं निकल सकते, उसके लिए आपको पहले से ही तैयारी करनी होगी। तो चलिए आज से इस सीरीज़ का ऑपरेशन करते हैं और देखते हैं कि आगे कितने दिन बाद नोटिफिकेशन जारी होने वाले हैं। जब तक हम अपनी तैयारी को बूस्ट लेवल क्वेश्चन, अभी जो आप अप्रॉक्सीमेशन देख रहे हैं, ये अप्रॉक्सीमेशन अभी आईबीपीएस आरआरबी पीओ और आईबीपीएस पीओ के जो एग्ज़ाम हुए उनके तर्ज पे हमने सॉल्व बनाया है। बस उसका नंबर को हटाया और उसके जगह पे कुछ नंबर एग्जैक्ट बैठाया और आपके सामने प्रदर्शित किया। ध्यान से देखिए कैसे बनाना है, क्या करा। वहाँ कम समय की बात होगा, कम समय की बात होगा तो क्या करिएगा, 6.99 है। 6.99 को कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, इसको 7 मान लीजिए। 7 है, प्लस में 5 ही मानिएगा, इसको 2 ही मानेंगे, प्लस 16.0 है तो 16 ही रहने देंगे। अब ध्यान से देखिएगा, 21 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा और यहाँ पे ये 16 ही हो जाएगा। यहाँ पे 16 हो जाएगा तो कितना हो गया, 47। एक्स बराबर कितना हो गया, 47। कुछ मत करिए, समय कम देना है। अब समय कम देना है तो उसके लिए आपकी माइंड चलनी चाहिए। क्या कहा हमने दोस्तों, इसको 7 माना था, इसको इतना ही, इसको इतना ही, उसको इतना ही। तो 21 हो गया, 10 हो गया और 16 हो गया। 21 10 31 और 10 16 47। समझ में आया? अच्छे से समझे या नहीं समझे? चलिए एक और लेते हैं। ये सभी क्वेश्चन जो है ना दोस्तों, सभी अप्रॉक्सीमेशन आईबीपीएस आरआरबी पीओ में जो पूछे गए थे उनके तर्ज पे हमने बनाया। दूसरा में पूछा गया 400 को गुना करना है 4.2 के साथ और प्लस करना 6.03। नीचे में 4.1 गुना करना है 8.01 प्लस 60। सॉल्व करिए, आपके पास कैसे सॉल्व करिएगा ये ध्यान दें। चलिए हो गया, आइए ध्यान दीजिए। हमने क्या कहा दोस्तों, यहाँ क्या करना होगा, तो 4.2 है, 4.2 को 4 ही रखना। 4.2 को हमेशा याद रखिए 4 ही रखना। इसको 400 से गुना करना है। 400 नहीं है दोस्तों, ये 40.4। चलिए 400 ही रहने देते, 400 है तो 400 है तो ये इसको कितना हो जाएगा, 1600। 0 0 4 चौके 16, 1600 हो गया। इसको 4 ही मानेंगे, 4 मानेंगे, या 8 है तो 4 से कितना बार में, 2 बार में। 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12। तो 12 भी इसमें जोड़ देना और 60 भी जोड़ देना। तो इसमें 16 72 कितना आंसर आ जाएगा, 16 72। एक्स बराबर कितना आ गया, 16 72। समझे कुछ? हमने क्या कहा दोस्तों, इसको 4 ही रहने देना, इसको 8 ही रहने देना। अब इसको उतारने में आप देखिए वहाँ क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट वहाँ उतारने में ही समय चला जाता है। तो उतारने में आपका समय ज़्यादा है, आप उतारिए मत। क्वेश्चन में ही अगर आपका माइंड स्पीड चलता है, नंबर के प्रति अगर सोच सकते हैं आप, तो आप ऐसा करिए कि आप क्वेश्चन उतारिए मत, क्वेश्चन में ही सॉल्व करने की कोशिश करिए। कैसे? तो हमने क्या बताया दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। ये 400 को 1600 4 को 8, 4 दूनी 8, 2 6 दूनी 12 हो गया और 60 हो गया। तो इसमें 16 उसी तरह और 72 हो गया, 16 72। एक्स बराबर, समझ गए? चलिए एक और लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। तीसरा में भी एक पूछा गया था 267.02। इसको क्या करना, 48.02 के साथ जोड़ना, 48.02 के साथ जोड़ना था और क्या बराबर में 25% ऑफ 399.9 प्लस एक्स। सॉल्व करिए। कैसे करिएगा, आपके पास 20 सेकेंड है, टाइमर सेट हो गया। ये 20 सेकेंड चलिए आइए 20 सेकंड हो गया।
देखिए ध्यान से देखिएगा, इसको क्या करना होगा। 25%, 25% 1/4 मानिएगा। 25% को फ्रैक्शन में 1/4 माना जाता है। 1/4 माने इसको 1/4, इसको 399.9 अप्रॉक्स वैल्यू 400 हो गया। तो ये तो जानते हैं कि 100 आएगा, 100 प्लस एक्स इस साइड। अब यहाँ क्या करना होता है, तो यहाँ करना होगा 267 और 48 इसमें जोड़ देना। 0.2 है, 0.02 है, 0.02 है, उससे कोई मतलब नहीं है, उतना ही लेना। 8 7 15, 6 4 10 11, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 315। 315 में से 100 घटा देंगे तो x बराबर होगा 215। x बराबर कितना हो गया 215। समझे या नहीं? नहीं समझे? आइए देखिए, वहाँ आपके पास समय कम होता है दोस्तों, 20 मिनट है और 35 क्वेश्चन है। 35 क्वेश्चन में तो आपकी स्पीड इसी लेवल की होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? 267 उसी तरह, 48 उसी तरह रहना चाहिए। समझ गए? अब यहाँ पे 1/4 1/4 400 है, तो 400 1 करेंगे, 1 हो जाएगा कितना 100। 100 है तो 100 प्लस एक्स, उस साइड है प्लस में, इस साइड लाएंगे तो माइनस में। 315 है, 315 में से 215 को घटा देंगे, 100 to 215 बचेगा। समझ गए? अच्छे से समझे या नहीं समझ? चलिए एक और लेते हैं, देखते हैं। ये 4 नंबर हो गया। आइए ध्यान से देखिए। देखिए दोस्तों, आपके पास समय कम है, इसीलिए हम स्पीड में बताना चाहते हैं। स्पीड रखिए। क्या कर रहा है 24 240 है, तो इसको देखिए एज इट इज। अगर आप नंबर अप्रॉक्स में भी आने वाला है, आप नंबर अप्रॉक्स ही माना जाता है। नंबर वहाँ अप्रॉक्स कैसे मानना है, तो 240 ही रहेगा। 240 में इसको 8 मानेंगे, इसको 40 कर देंगे, प्लस में क्या हो जाएगा 40 ही रहेगा, बराबर में 33 प्लस x रहेगा। अब देखिए कटने वाला है 8 से 3 बार में, कितना हो गया 30। ये तो 30 हो गया। 30 को 40 से गुना करना, तब 4 या 12 मतलब कि 1200। 1240 में से इसमें से 33 तो 7, 1207, 1207। समझ गए? x बराबर कितना 1207 आया। x बराबर कितना आ गया 1207 आया। ये बात समझे नहीं समझे? नहीं समझे तो आइए ये सवाल देखिए। कंफ्यूजन था इसमें, क्या था इसमें, कैसे कंफ्यूजन कर रहा था, तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों। कुछ मत करना है आपको, बस ध्यान कंसिस्ट होकर के यही रखना। हमने क्या कहा दोस्तों, 8 है, इसको क्या माने 240 ही रहने दिए, इसको 8 माने, इसको गुना करके 40 कर दिए, प्लस में 40 ही रहेगा, इज इक्वल टू 33 हो जाएगा प्लस x। अब ध्यान से देखिएगा, तो इसको यहाँ 33 40 में से घटाएंगे तो 7 हो जाएगा। यहाँ 8 से 3 बार में 30 हो gया, 30 का 40 गुना 1200 हो जाएगा, 1207 x, और 1200 में 7 जोड़ना है तो x बराबर हो जाएगा 1207। समझे ना? चलिए, अगर समझ में आ रहा तो दोस्तों शेयर भी करते रहिएगा। शेयर करिए दोस्तों के साथ, फेसबुक पे शेयर करिए, इंस्टाग्राम पे लाइव शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए फाइल में देखते हैं 5 नंबर में क्या सवाल आया था। 5 नंबर में क्या आया था ध्यान से देखिएगा। 5वां में एक सवाल पूछा गया था x प्लस 5 में एक अप्रोक्सीमेशन आया था x प्लस 15.99 का होल स्क्वायर प्लस में 24.93% ऑफ 47.99। चलिए अब बनाइए। कैसे सॉल्व करिएगा, वहाँ आपके पास समय ही नहीं देना है। अगर समय दिए तो आप पीछे हो जाइएगा, पीछे आपको होना है तो एक सीट पक्का नहीं हो पाएगा। चलिए आइए और ध्यान से देखिएगा कि यहाँ करना क्या है, तो क्या कर रहा है 15.99 का मतलब होता है 16 का वर्ग लेना है, प्लस में 24.93%, मतलब कि क्या आ जाएगा 25% ऑफ 48 इज इक्वल टू 632। अब ध्यान से देखिए 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 होता है, और यहाँ पे 25% 1/4 4 से काटेंगे कितना हो जाएगा 12, तो इसमें 12 भी जोड़ ही देते हैं, तो 2 कितना हो जाएगा 268 प्लस में 268 इज 632। अब 632 में से हमेशा याद रखिए 632 में से 268 घटा देना, तो 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। x बराबर कितना आ गया 364।
कुछ था, इसमें कोई समय नहीं देना दोस्तों। हमने ये बताया इसमें कम समय, इसलिए हमने बताया कि 15.99 है तो 16 का वर्क कर दिए, 16 हो जाएगा, 16 का वर्क 24.93% मतलब कि 25%, 47.99 48 632। अब 632 x बराबर 360, 632 में से 268 को घटाना है, तो 268 में से 632 में से 268 घटाइएगा तो आपको 364 आ जाएगा। अच्छा समझिए, समझ में आया? समझ में आया दोस्तों तो दबा के शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।